राम राम मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज आपको कन्वर्ट करने के लिए कितने नीचे गिर सकते हैं। ना मैं ये नहीं दिखाने वाला कि कैसे ये आपके बच्चों की ब्रेन वॉश करते हैं स्कूलों में, और ना ही मैं ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपके ये घर तक पहुँचते हैं 2 किलो चावल लेकर। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे भाई आते कहाँ से ये लोग। तो चलिए भाई आरंभ करते हैं। ऊपर क्रूज पर चढ़े हुए साहब, क्रॉस पर। अब क्या होता है, टपक गए। अभी आपने जो वीडियो देखा ये कुछ हफ्ते पुरानी है, लेकिन रियल वीडियो है। ये कहाँ के मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये बंदा अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को क्रिश्चियनिटी की ओर प्रमोट करने के लिए बम्बू में चढ़ के नाच रहा था, या कह लीजिए खड़ा ही था, लटका हुआ था, और लटकते लटकते वहाँ से गिर के मर गया। जी हाँ, ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो गई। इस बेवकूफ़ को इतना भी अक्ल नहीं था अपने ग्रिप के लिए, कुछ सपोर्ट के लिए कुछ स्टैंड बना लेता उसके ऊपर खड़े होने के लिए, लेकिन नहीं, अपने आप को रस्सी से बांधा हुआ था और इसकी बैलेंस बिगड़ती है, ये नीचे गिर के मर जाता है। अफसोस की बात यह नहीं कि ये घटिया हरकत करते हुए गिर के मर जाता है, अफसोस की बात यह है कि 3 दिन के बाद भी ये जीवित नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि 3 हफ्ते के बाद जीवित हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पाता, और आज मजबूरन मुझे लेट से वीडियो बनानी पड़ रही है। क्या कर सकते हैं। मैंने बारहवीं डॉल वाले किताब में पढ़ा था और कुछ कन्वर्टेड लोगों से भी सुना था कि जीसस मरने के 3 दिन बाद जीवित हो गए थे। तो जैसे उनके फॉलोअर्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि 3 दिन के मरने के बाद यीशु मसीह जीवित हो गए थे, हो सकता है कि ये व्यक्ति भी जीवित हो जाता, लेकिन अफसोस की बात है $12 वाली किताबें सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड होती है। उसे किसी व्यक्ति ने अपनी फालतू समय में इमेजिनेशन करके लिखा होगा। अगर उसे पढ़ के बड़े होगे या फिर उसको फॉलो करोगे तो ऐसे किसी हादसे का शिकार बनोगे। मुझे फिर भी लगा था कि ये व्यक्ति हो सकता है 3 हफ्ते के बाद जीवित हो जाएगा, लेकिन क्या करे, 3 हफ्ते के बाद भी जीवित नहीं हो पाया। कैसे जीवित हो जाता है? जो अपने धर्म को गाली देते हैं, अपने धर्म को छोड़कर किसी रिलीजियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। और इनके $12 वाले बुक में ये भी लिखा है कि जीसस ने पहले धरती बनाई, उसके 3 दिन बाद सूरज और चाँद बनाया। मुझे एक बात बताओ, जब सूरज और चाँद नहीं था तो 3 दिन का कैलकुलेशन आपने कैसे निकाला? जाहिर सी बात है, $12 वाली जो ये बुक है वो इमेजिनेशन बेस्ड है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, जिन्हें अपनी धर्म के ज्ञान नहीं होती है, उन लोगों को ये क्रिश्चियन मिशनरीज $12 वाले इमेजिनेशन वाली कहानी सुनाते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि वो लोग को अपनी धर्म की ज्ञान होती नहीं है, होते वो गरीब हैं। तो इमेजिनेशन वाली किताबें पढ़ाकर उनको कुछ पैसों का लालच देकर ये क्रिश्चियन मिशनरीज उन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं। अक्सर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भगवान की देन है, मतलब भगवान उनके साथ गलत कर रहा है। उनकी लॉजिक बेसिकली ये रहती है कि जो भगवान है उसके मर्ज़ी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो उनके साथ जो गलत हो रहा है वो भगवान कर रहा है। अगर मान लो उनकी किसी रिलेटिव्स की डेथ हो जाती है तो कहेंगे यार भगवान ने हमारे रिलेटिव्स को उठा लिया, या कुछ एक्सीडेंट भी हो जाता है तो उन्हें लगता है कि भगवान ने कर दिया। तो मेरे प्यारे मित्र, कर्म नाम का भी कोई चीज़ होता है, आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारी लाइफ में तो हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो मेरे प्यारे मित्र, हमेशा आपके साथ अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। मान लो आज आपके साथ गलत हो रहा है तो कल कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा भी होगा, थोड़ा सब्र रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने धर्म को ही छोड़ के चले जाओ, किसी रिलीजियस पे कन्वर्ट हो जाओ। और इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाते हैं ये क्रिश्चियन लोग। ये क्या करते हैं कि आपके किसी इमोशनल के साथ खेलते हैं, आपको पहले इमोशनल करेंगे, अच्छा खासा रुलाएंगे, उसके बाद आपको $12 वाले किताबों की हवाई वाले कहानी सुनाएंगे, इमेजिनेशन वाली कहानी सुनाते हैं, और आपको धीरे से कहेंगे कि हमारे यीशु मसीह जो हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, और हमारी हर तकलीफ़ में हमारे जीसस हमारी देखभाल करते हैं, हमारे साथ होते हैं। और ये कह के ये आपको धीरे से बोलेंगे चल ब्रो कन्वर्ट हो जा। उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगा जो किसी कारणवश अपने धर्म को छोड़कर किसी और रिलीजियस या मजहब में चले जाते हैं। क्या आपने फॉरेनर्स को देखा है? आज वो लोग हमारे सनातन को स्टडी करते हैं, सनातन को जानते हैं, और सनातन को स्टडी करने के बाद सनातन में घर वापसी कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें फोर्सफुली बोलता है, फोर्सफुली कन्वर्ट करता है, वो स्वयं स्टडी करते हैं और भारत में आने के बाद सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद वो यहीं पर सेटल हो जाते हैं। आपको कुछ ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो कि फॉरेनर्स है और आज भारत में रहते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। और आज हमारे ही लोग हैं जो कि अपने धर्म को छोड़कर किसी मजहब या फिर किसी रिलीजियस पे चले जाते हैं कुछ पैसों के लिए।